आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तू सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। तू पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, स्वर्गदूत भी जिसकी महिमा को देखकर अपने पंखों से अपने चेहरे को छुपा लेते थे, क्योंकि प्रभु के तेज को देख पाना, उनकी पवित्रता को देख पाना मुमकिन नहीं था। परंतु प्रभु ईश्वर ने आज अपने आप को पवित्र रोटी के रूप में हमारे सामने स्थापित किया है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को निहारते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 2 में लिखा है, उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। प्यारे विश्वासियों, जिस प्रभु का चेहरा इतना महिमामय था, उसने अपने आप को हमारे लिए इतना दीनहीन बना लिया कि उसके विषय में ये लिखा गया है कि उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु का खूबसूरत चेहरा अपने हृदय में लेकर आए। वो चेहरा जिसकी खूबसूरती को बयां कर पाना किसी भी कलम के लिए मुमकिन नहीं है। वो चेहरा जिसने अपने स्वरूप में हम सभी को बनाया। आइए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें और इस सुंदर से गीत के द्वारा उसे महिमा प्रदान करें। थैंक यू जीसस। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरी खूबसूरती को बयां कर तेरे पाना चेहरे किसी भी कलम पे में है मुमकिन जो नहीं। बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत मसीह की स्तुति आराधना करते खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखो तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है उसे जो महिमा प्रदान बात, करते हुए होठों से मैं कैसे एक बार फिर उसकी स्तुति करते हुए हम खूबसूरत Yes, Lord. है मसीह
मसीह तू खूबसूरत है प्रभु, खूबसूरत है मसीह तू। जक्कैयुस जो प्रभु को सिर्फ एक नजर देखना चाहता था, पापी होने के बावजूद इतनी भीड़ में भी प्रभु उसे देख लेते हैं और उसके घर जाते हैं। और उसके विषय में ये लिखा गया है कि उसके घर में उस दिन मुक्ति का आगमन होता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम भी जक्कैयुस के समान विनम्र होते हुए प्रभु को देखने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए हर वो प्रयत्न करें जो हमसे मुमकिन हो पाता है। आइए इस वक्त हम विश्वास करें कि जक्कैयुस के समान ही आज हमारे घर में भी मुक्ति का आगमन होगा। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले ही पाप में क्यों ना हो, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं और इस समय परम प्रसाद की ओर देखते हुए, उनके चेहरे को निहारते हुए उस पर विश्वास करें। इस वक्त वो हम में से हर एक के साथ मौजूद है, क्योंकि हम प्रभु को देखते हैं तो हमें हमारे जीवन की हर एक परेशानियां, मुसीबतें छोटी लगने लग जाती हैं। आइए इस वक्त हम अपना ध्यान मुसीबतों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चेहरे पर लगाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे उसकी मोहब्बत के फिर से लिए डूबे उसे धन्यवाद देते हुए हम तेरी मोहब्बत उसके में, चेहरे को निहारते हुए हम तेरा चेहरा जो ना तेरा देखूं, चेहरा हर एक मुसीबत को चेहरा हराने का सामर्थ्य जो रखता ना है। देखूं, यस जीसस, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो तेरे चेहरे में बात, जीवन है प्रभु। तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 कहता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया, उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जरा सोचिए, हम केवल मिट्टी हैं जो आज हैं और कल नहीं हैं, लेकिन हम जैसे मिट्टी के लिए प्रभु ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यदि हम में से सिर्फ एक मनुष्य भी प्रभु से प्यार करता, उस पर विश्वास करता, तो प्रभु उसके लिए भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। आइए इस समय हम उस मोहब्बत के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जिसे शायद फरिश्ते भी बयां नहीं कर सकते। उस खूबसूरत मसीह को याद करते हुए, अपने जीवन के द्वारा उसे महिमा प्रदान करते हुए, अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, आइए एक बार फिर से हम उसकी स्तुति आराधना करें। कर सके बयां ना फरिश्ते फरिश्ते भी तेरी मोहब्बत को बयां नहीं कर सकते प्रभु यीशु। कर सके बयां धन्यवाद ना हमें इस फरिश्ते कदर मोहब्बत करने के लिए। तेरी मोहब्बत को। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। आनंद के साथ प्रेम से भरते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। पे Yes, है Lord. जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह
विश्वासियों, हम अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। शायद हमारा पूरा जीवन भी उसके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए कम पड़ जाएगा। हमारे हर एक शब्द कम पड़ जाएंगे। इस दुनिया में जितनी भी किताबें मौजूद हैं वो सभी कम पड़ जाएगी। लेकिन आइए इस समय हम अपने आप को नम्र बनाते हुए प्रभु ईश्वर के सामने खोलते हुए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस कदर हमसे मोहब्बत करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हमारे लिए मौत को हराने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तुझे महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए वापस से हम इस गीत को गाते हुए इस स्तुति आराधना दें। खूबसूरत धन्यवाद प्रभु यीशु, है मसीह हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु, हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु, है मसीह हमें बचाने के लिए यीशु। इस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 7 से लेकर 15 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ें। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु आप ये नहीं जानते कि वो किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे ये कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार का जो अंश है वो है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 से, जिसमें हम देखते हैं एक इज़राइल का धर्मगुरु, एक यहूदी धर्मगुरु प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु के साथ वो धार्मिक मुद्दों पर, विश्वास की बातों पर चर्चा करता है। एक बहुत ही जीवंत परिचर्चा दोनों के बीच में होती है। प्रभु यीशु निकोदेमुस को अनंत जीवन का मार्ग बतलाते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में बार बार इस अनंत जीवन के बारे में हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद ही है अनंत जीवन। और संत यूहन्ना ने यह सुसमाचार भी इसीलिए लिखा। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में उसके वचन 30 और 31 में, यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम पर जीवन प्राप्त करो। तो ये मकसद है उनके सुसमाचार का। बहुत सारी बातें संत यूहन्ना ने देखी, बहुत सारी बातों का अनुभव किया, बहुत सारे वचन उन्होंने प्रभु यीशु से सुने, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनका यहाँ पर सुसमाचार में समावेश किया जितना
हम लोगों को विश्वास करने के लिए काफी था कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और ये विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना 3 के वचन 14 और 15 में, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उनमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु में विश्वास करना, विश्वास के द्वारा तुम बचाए जाओगे, विश्वास के द्वारा तुम छुड़ाए जाओगे। प्रभु यीशु में विश्वास करने का आशय है कि ये विश्वास करना कि वो ही एकमात्र प्रभु हैं, वो ही एकमात्र खुदा हैं, वो जिंदा खुदा हैं, वो ईश्वर का पुत्र हैं। अनादिकाल से विद्यमान वचन देह बना हमारे बीच में रहा। ये वही प्रभु हैं जिनके विषय में संत योहान 3:16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका नाश ना हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। उनमें विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। यदि आज ऐसे कोई लोग हमारे इस प्रार्थना और प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप यदि चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले, यदि आप चाहते हैं अनंत जीवन के भागीदार बने, प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपका उद्धार करेंगे, प्रभु यीशु आपको बचाएंगे। और प्रभु यीशु में बचाए जाने के लिए एक नए जन्म की जरूरत है। प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, तुम्हें फिर से आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। शरीर में तो हम में से हर कोई जन्म लेते हैं, लेकिन ये शरीर हमने पाया है हमारे उन आदि माता पिता से जिन्होंने पाप करके ईश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ लिया है। तो ये शारीरिक जन्म एक पापमय जन्म होता है। हम आदि पाप के कलंक में जन्म लेते हैं। इसलिए भजन संहिता 51 के वचन 7 में, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। हम जन्म से ही पापी, अपने माता के गर्भ से ही अपराधी हैं। इसलिए हमें आत्मा में एक नए जीवन की जरूरत है, आत्मा में फिर से जन्मने की जरूरत है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु है। एकमात्र सच्चाई प्रभु यीशु है। अनंत जीवन का स्रोत प्रभु यीशु है। जो कोई उन्हें अंगीकार करेगा, जो कोई उनमें विश्वास करेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर के एक नया जन्म धारण करता है, वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें स्वयं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर कोई बचाए जाए, हर कोई पापों से मुक्त हो, पापों से आजाद हो और स्वर्ग में उनके साथ रह सके। ये प्रभु यीशु की दिल की ख्वाहिश है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वे उनके पास आए, उनमें विश्वास करें और अनंत जीवन को स्वीकार करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। और यदि कोई ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, आइए अनंत जीवन के पास। वो अनंत जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा की भूख, आपकी आत्मा की प्यास बुझाएगी और आपको उस स्थान पर ले जाएगी जहां प्रभु का घर है, जहां प्रभु ने आपके लिए एक निवास बनाया है, ताकि हम उनके साथ युगान युग तक, अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए रह सके। आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा
यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 12 और 13 में प्रभु कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमें सांत्वना देने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे मध्य में। उस यीशु को देखिए, विश्वास कीजिए कि यह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यही प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करते आ रहा हूं। विश्वास के साथ आइए और विश्वास के साथ आकर उसके पवित्र चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए, अपनी आशाओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। हमारे पास इस समय बहुत सी आशाएं, बहुत सी निराशाएं, बहुत सारे दुख है, पीड़ाएं, वेदनाएं। आइए उससे बातें करते हुए अपनी दुखों को उसके चरणों पर अर्पित करते हुए कहें, प्रभु ये मेरे दुख है तुझे देने के लिए, हे पुनर्जीवित ईसा नाज़री। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वह दुख है, वह रोग, वह पीड़ा है, आज मैं वो तुझे देता हूँ। प्रभु जी, हम इसी प्रकार तुझसे याचना करते हैं सिस्टर विमला के लिए। उसके शरीर के रोगों को तुझे चढ़ाते, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को तुझे चढ़ाते, और साथ ही उन सभी पुरोहितों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। फादर थॉमस को चढ़ाते, जो इस समय रोग सैया में, वेदना में, प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ त्याग कर आया है। प्यारे यीशु, अपना घर, अपना परिवार, माता पिता, धन दौलत सब कुछ त्याग कर आया है तेरी सेवा करने के लिए, तेरे दाखबारी में कार्य करने के लिए। प्रभु तूने उन्हें नाम लेकर पुकारा है, तूने उन्हें चुना है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक किया है, अपने तेल लगाकर प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरी वृद्धा के लिए, उसे जॉइंटिस, थायराइड और अन्य शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। राधा रानी को चढ़ाते हैं, उसके रोगों को तुझे देते हैं और उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुमित के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परीक्षा लिख रहा है प्रभु उसमें सफलता उसे प्रदान कीजिए। हे प्यारे यीशु, मनुष्य तो योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। आज उनकी योजनाओं को, उन सभी युवक युवतियों को जो इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को तुझे देते हैं और तुझसे याचना करते हैं कि तू उनकी योजनाओं में आ और उन्हें सफलता प्रदान कर। हे अब्बा, इन सभी अर्जियों को तेरे पुनर्जीवित पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 5 में प्रभु हमसे कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा।
मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु ईसा मसीह नाजरी इस समय स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे पास आए। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता के साथ प्रभु के पास चले। प्रभु हमारे मध्य में है, वह स्वर्ग छोड़कर इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रभु कहता है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को डहनों में छुपा लेती है, उसी तरह मैं भी तुम लोगों को अपनी करुणा की छत्र छाया में छुपा लूंगा और अपने प्रेम से तुम्हें भरूंगा। प्यारे यीशु, हम भी तुझसे याचना करते हैं, प्रियंका सोयाम को अर्पित करते हुए उसके पेट में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो रोग है, आज उसे तुझे चढ़ाते हुए तुझसे याचना करते कि उसे तू पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रूफीना किरो को अर्पित करते हुए उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रोनिता को अर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू उसे अपनी करुणा की छत्र छाया में ढककर उसके शरीर के सारे रोगों को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है और अपने घावों के द्वारा, अपने चोटों के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया है। तुझे धन्यवाद देते हैं ईसा मसीह नाजरी क्रिस्टी को अर्पित करते हुए, क्योंकि तूने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसे भर दिया है, अभिषेक किया है और उसका मार्गदर्शन किया है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं हे अब्बा, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर, क्योंकि पौलुस कहते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। हे पुनर्जीवित ईसा नाजरी, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से हम अब्बा पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन जुड़कर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, अपने रोगों से चंगाई के लिए, परिवार में शांति के लिए, वैवाहिक जीवन की सुरक्षा के लिए, टूटते हुए परिवार में फिर से एकता अखंडता के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए और व्यवसाय में सफलता के लिए, आशीष और बरकत के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन सभी भाई बहनों को इस समय हम अर्पित करते हैं हे प्यारे प्रभु, और तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने उनके जीवन में महान कार्य किए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए इस आशीष में पूर्ण हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए उससे याचना करे और कहे हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रा करा बरा दिया रा दा 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 बरा दी 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 दी। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कीजिए, कर्ज के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चे जो गलत संगति में हैं, जो गलत रिश्ते में हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीषों से भर रहा है, आपकी नौकरी में आशीष दे रहा है, आपको बरकतें दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। होशिया रखा रबरा दिया रा दा रा दा 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 रा दा रबरा दी 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 ओ दिया रबरा दी 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 दी। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।